से कहते हैं? कपूरे, कपूरे भी खाए हैं आपने? मुझे कपूरे का नहीं पता, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, कपूरे क्या है? ये ना बैल होता है, बुल या जी, बकरा मेल, उसके जी। अंडकोश होते हैं, बॉल्स। नहीं, नहीं, मैंने नहीं खाया है कपूरे। अरे नहीं, वो बहुत हेल्दी होते हैं। ये जो आपकी मस्कुलिनिटी होती है ना, ये जी, जो, हाँ, ये बड़ी, उससे बड़ा फायदा होता है उसका। जी। जी, तो नहीं, मैंने नहीं जी। खाया। अच्छा, नहीं खाया, ठीक हो गया। चले, जबरदस्त, फूड मेन्यू हमारा अच्छा हो गया। ये हमें फ्यूचर में, मेरा प्लान बन गया कि आपकी जो डिशेज हैं फेवरेट, पाए वगैरह आपको पसंद है, वो फिर मैं गाय के बना के खाऊंगा किसी दिन मंगवा के। ठीक हो गया, जबरदस्त। जी सर, जी, पूछें आप। जी, जी। जी जनाब, तो मुझे आपसे ये जानना है कि आप लोग मतलब कहते हैं कि अल्लाह जो है स्पेस टाइम के क्रिएशन के रेल्म के बाहर है, ठीक है? जी लेकिन जी। फिर हमें ये पता चलता है कि जो आपके जो अल्लाह हैं, उन्होंने दुनिया को जो है यार 6 आवाज कट दिनों में रही है, बनाया। सॉरी। सॉरी, आवाज, हाँ, आवाज पता नहीं मुझे जी, क्यों कटी कटी लग रही है। जी, तो आप फिर ये थोड़ा, बोलते हैं कि आपके अल्लाह ने दुनिया को 6 दिनों में बनाया और हाँ अब फिर ठीक लग रही ये और फिर है। जी। मतलब जो क्रिएशन जो स्पेस और टाइम जो मतलब बीइंग स्पेस और टाइम के रेल्म के बाहर है, वो दुनिया 6 दिन में कैसे बना सकता है? और फिर अल्लाह एक जगह कहते हैं बी एंड इट इज़, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना बातों को। और फिर एक हम्म और जगह अल्लाह कहते हैं कि उनके हाथ हैं, अल्लाह ने अपने हाथों से आदम को बनाया। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अल्लाह तो फॉर्मलेस होता है, बट हमारे हाँ जो हाँ। देवबंदी हज़रात हैं, वो तो मानते हैं कि अल्लाह के बॉडी पार्ट्स होते हैं। और भी अदर फ़िरके होंगे, बट मैं देवबंदी का मैं श्योर हूँ, जो मानते हैं कि अल्लाह मतलब अल्लाह के मतलब आँख आँख का भी कुरान ने मेंशन किया है, हाथों का भी किया है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हालाँकि अल्लाह तो एकदम फ़ॉर्मलेस बीइंग होना चाहिए, जिसका क्रिएशन से कोई वजूद नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। 2 सवाल आ गए यहाँ पर, पहले एक-एक ले लेते हैं, ठीक है? जी, वो 6 दिन जो लगे हैं, वो किसको लगे हैं? अल्लाह को दुनिया बनाने में, धरती बनाने पूरा, में और सूरज, चाँद, तारे बनाने में 6 दिन लगे हैं, अच्छा, 6 डेज़। 6, हाँ, 6 दिन में किसी चीज़ का बनना और 6 दिन लगना, इन दोनों में फ़र्क है आपको? नहीं हाँ, मैं मिसाल, हाँ, हाँ, दोनों मैं मिसाल बताता हूँ, मिसाल बताता हूँ। जी। एक चीज़ का 6 दिन में बनना और एक चीज़ के बनाने के लिए 6 दिन लगना, इन दोनों में कोई लिंग्विस्टिक का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, फ़ील हो रहा है, जब मैं ये जुमला बोल रहा हूँ? एक 6 दिन में बनना, 6 दिन लगना। 6 दिन में बनना और 6 दिन लगना, नहीं मुझे तो कोई अंतर डिफरेंस नहीं लग रहा है इसमें। आप नहीं, एग्ज़ाम्पल डिफरेंस देके है, बताएँ? डिफरेंस है। एक में एंगल जो है ऑब्जेक्ट की तरफ है, एक का एंगल सब्जेक्ट की तरफ है। एक है जी, बनने वाली चीज, एक है बनाने वाला। जिसमें कहा जा रहा है जी, इस चीज को 6 दिन में बनी, इसका मतलब ये है उस चीज को 6 दिन लगे, ठीक है? अब ये है 6 दिन लगे बनाने में, इसका मतलब ये होना चाहिए, आमतौर पर एंगल ये हो जाएगा कि जिसने बनाया उसको 6 दिन लगे इसको बनाने में, ठीक है? जी, बिल्कुल। ये इस तरह एंगल, सिंपल सा झटका सा एंगल हम कर सकते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे वजह बताता हूं। ये चीज आपने याद रखनी है कि जो मैथ्स है या मैटर है, उसके ऊपर नेचर के रूल्स वैसे ही लगेंगे बनने के लिए। मिसाल के तौर जी, पर, दुनिया 6 दिन की बात हो रही है ना, ये तो बड़ा लंबा है, 6 दिन का अरसा। हम ये जी, मानते हैं कि जितनी मखलूकात इस दुनिया में है ना, आप, मैं, इनका बनाने वाला भी अल्लाह है, ठीक है ना? जी, कितनी बिल्कुल। देर लगी, कितनी देर लगी आपको दुनिया में आने में? मुझे दुनिया में आने में कितनी देर लगी आई डिडन्ट गेट इट, मतलब थोड़ा यानी, बताएँ आप? चले आसान कर लेता हूँ, आप, यानी इंसान कितनी देर में दुनिया में आता है, माँ के पेट में कितना टाइम लगता 9 है? कमोबेश महीना 9 महीना, 9 रैंडमली महीना 9 महीना। 6 दिन ज्यादा होते हैं, 9 महीने। 9 महीने ज़्यादा होता है। 9 महीने, तो आपने 6 दिन के ऊपर आप टिक गया, 9 महीने पर बात करनी चाहिए ना, 9 महीने तो ज्यादा है। नहीं बट अल्लाह मुझे ये तो नहीं ना कर रहा है, अल्लाह आई क्रिएटेड अल्लाह यू ने इन कुरान 9 में मंथ्स बट कहा, हाँ, नहीं नहीं, अल्लाह ने कहा है कि वो तुम्हें माँ के पेट में बनाता है, ठीक है? अल्लाह ने कहा है, 9 महीने, उसने नहीं आके कहा 9 महीने लगे। हाँ, ये जबरदस्त, ये वैसे अच्छा सवाल है, ये पॉइंट नोट कर लेना आपने। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि तुम्हें 9 महीने में बनाया है, मगर अल्लाह ने ये कहा है कि खल्क समावात जो है वो 6 अय्याम में हुई है, ठीक है? ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है, वेरी गुड, अच्छा किया, ये जिक्र किया। जी, हमारा जिक्र नहीं किया, जमीन का जिक्र किया, ठीक है?
जी, हालांकि हम ज्यादा प्रोमिनेंट और ऑब्जर्वेशन या एम्पिरिकली हम ज्यादा क्लोज हैं कि हर दूसरे दिन हर दुनिया के अंदर बच्चे 9 महीने के अंदर आ रहे हैं। जी, ठीक है, दुनिया का तो किसी को नहीं पता कि वाकई 6 दिन लगे थे, और वो 6 अय्याम, सित्ता अय्याम, वो अय्याम ही लगे थे जो कि 24 आवर्स का है। ये तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि 6 दिन पीरियड ऑफ टाइम भी हमारे नजदीक, हाँ, कुछ उले नहीं, जी, कुछ नहीं उसको उलेमा हम मैं बोल अभी रहा ओपन हूँ लेकर चल रहे हैं, अभी ओपन लेकर चल रहे हैं, जी, ओपन ले, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तसल्ली के साथ ओपन करके कि सित्ता अय्याम 24 घंटे हैं या दूसरे हैं तीसरे हैं कुछ भी हैं, वो 6 लगे हैं जितने भी हैं दिन। ठीक है, हालांकि जी, 24 आवर्स जो हैं जिसको हम दिन हम बोलते हैं यौम, वो दिन सूरज और चांद के सर्कल पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, 12-12 घंटे का जी, तो यौम बनता है। जी, तो जब जब दुनिया सूरज चांद थे ही कोई नहीं, ये सोलर सिस्टम ही नहीं था, तो तब ये कहना कि अय्याम, तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि चांद और सूरज तो थे ही नहीं, तो यौम कैसे, सित्ता अय्याम कैसे गुजरे। अब हम स्किप करने लगे हैं उस पॉइंट के ऊपर जहां मैं लेके आना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अल्लाह ने ये जिक्र नहीं किया कि 9 महीने, मगर हम देखते हैं 9 महीने के अंदर बनता है। सवाल ये उठता है कि यार 6 महीने, 6 दिन ज्यादा है या 9 महीने, 9 महीने ज्यादा है, 6 दिन जब हम 24 आवर्स समझते हैं, 9 महीने। आपका असल सवाल ये होना चाहिए था कि अल्लाह को 9 महीने क्यों लगे। नहीं, अल्लाह तो कभी सवाल क्लेम नहीं करता कि उसने हमें 9 महीनों में बनाया, बट 6 दिन तो नहीं, 100% वो क्लेम करता है और नहीं और नहीं वेरियस क्लेम, आयतों में क्लेम ये क्लेम करता है। करता है, ये क्लेम करता है ना कि उसने हमें बनाया है, ये करता है ना क्लेम। अ, जी, बिल्कुल। हाँ, इसीलिए क्लेम अपनी जगह पर मौजूद है, हमें बनाने का हो या इस ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को बनाने का हो, दोनों में क्लेम मौजूद है कि वो बनाता है। अब एक का टाइम उसने जी, बता दिया, एक का नहीं बताया, मगर जिसका है वो टाइम ज्यादा है। मैं आपको लेकर आना चाह रहा हूँ लंबे पीरियड की तरफ, ताकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग सवाल हो आपका कि 6 दिन तो कम है, 9 महीने, छोटा सा बच्चा, 9 महीने, इतनी बड़ी यूनिवर्स 6 दिन, बात की बात, छोटे से बच्चे को बनाने में 9 महीने क्यों लगे, ये है सवाल। ठीक है, नहीं, बच्चे अब को मैं आपसे बनाने पूछना, में जी जी, जी जी, बच्चे को पेट में फुल्ली ग्रोन होने में, उसके ज़ाइगोट बनने के बाद, उसको फॉर्म में आके फुल्ली ग्रोन होने के बाद से प्रॉपर्ली उसके बॉडी के पार्ट्स आ गए और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो फिर उसको माँ के पेट से आने में 9 महीने लगे हैं। ओ क्रिएशन तो उसकी अच्छा, तभी हो गई थी जब उसका एम्ब्रियो बन गया था। यानी जो प्री नेटल स्टेज है, माँ के पेट में जी, जायगोट कंसीव होने के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद सारा वो टाइम जो है 9 महीने, यानी जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे स्टेजेस से गुजरते हुए फिर पोस्ट नेटल बच्चा जब डिलीवरी हो जाता है, उसमें 9 महीने का टाइम लगा मैक्सिमम। ठीक है ना, जी, एवरेज। जी, जी। तो इसका मतलब यह है कि बीच में जो स्टेजेस हैं उसकी वजह से वो टाइम लगा, ऐसा ही है। जी, बिल्कुल। हाँ, अब मैंने आपके ये छोटा सा बच्चा जो है ना, ये जो मिसाल मैंने आपको दी है ना, इसको आपने पूरी यूनिवर्स के ऊपर रखनी है। टाइम क्यों लगा, ये वो सवाल है जो मैंने बच्चे की मिसाल दी, और आपने एक्सप्लेन किया बड़े जबरदस्त तरीके से। आपने कहा पार्ट्स बनने में, आंखें, सर, दिमाग, दिल, बोन स्ट्रक्चर, बॉडी, पाँव, फीट, एक हेल्दी बच्चा बनने के लिए सारी स्टेजेस से वो गुजरता है, ये है। अब वो इन स्टेजेस से जी, पता है क्यों गुजरता है, इसलिए इन स्टेजेस से गुजरता है ताकि वो दुनिया के अंदर हेल्दीली सरवाइव कर सके। जी, यानी इस टाइम में, 9 महीने के इस टाइम के अंदर जो टाइम गुजरा है, ये उसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी था। अगर कोई बच्चा 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद, इवन समटाइम्स 6 या 7 महीने के बाद अबॉर्ट किया जाए, वो अनहेल्दी होता है, बाद औकात इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, जी, ऐसे ही है ना। तो डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर्स आपको आजकल डॉक्टर्स डेट देते हैं, वो बताते हैं आपकी गुड न्यूज नेक्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है। अब तो डॉक्टर्स डेट बता देते हैं। पहले औरतें करती थी ये अपनी जो है ना वो, उनको जो क्रंचेस होते थे और ये बैग फटता था नीचे, जो थैली वाटर जो बैग होता है वो फटता, उससे पता चलता था अच्छा बच्चा आ रहा है। अब डॉक्टर्स आपको डिलीवरी डेट बता देते हैं कि ये शेप बन चुकी है, इतने वीक्स हो चुके हैं, लिहाजा अभी इस बच्चे ने आना है, क्योंकि स्टडी कर ली एम्ब्रियोलॉजी में। इसका मतलब ये जी, है कि डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि इतना टाइम में ये बच्चा आ जाएगा सामने। ये मैं तसल्ली से इसलिए आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक एग्जांपल है जो रोज हमारे सामने हो रही है, जिसको देखकर हमें लगता है कि इस बच्चे के हेल्दी होने के लिए इतने टाइम की जरूरत है। अगर इससे पहले कुछ भी किया गया, जो कि हमारे पास हर चीज है कि हम बच्चा बाहर निकाल सकें, मगर वो अबॉर्शन कहलाएगा, बर्थ नहीं कहलाएगी।
अबॉर्ट करना, इसलिए उसको अबॉर्ट बोलते हैं कि आपने किसी चीज से पहले अबॉर्ट कर लिया है, उसके टाइम फ्रेम से पहले। अब इस मिसाल जी को हमने रखना है फिजिकल वर्ल्ड कॉस्मोस के ऊपर, इसलिए मैंने ये स्टार्ट के अंदर जुमला आपको फर्क बताया था, जिसको आपने गौर से देखना है। लगे और में, इन दो चीजों में फर्क, यही फर्क अगर आप समझ जाएंगे आपको मसला समझ आएगा। यूनिवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए सित्ता अय्याम जरूरी थे। उस सित्ता अय्याम का हमारे पास कोई, यानी एक बड़े लंबे पीरियड को बोलते हैं, यानी 6 डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस की वजह से, या ग्रेजुअल स्टेप्स की वजह से, या ग्रेजुअल टाइमिंग की वजह से, स्टेजेस की वजह से ये यूनिवर्स आज वहां पहुंची है जहां हम हैबिटेबल या एक हेल्दी लाइफ गुजारने के या सरवाइव करने के काबिल बने हैं। ये टाइम पीरियड जी लगा। अच्छा, ये मैंने बात इसलिए रखी क्योंकि हम फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, मैस है, मटेरियल है, ठीक है, फिजिकली। इन चीजों के एग्जिस्ट करने के लिए आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, वाटर है, दूसरे मिनरल्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन्स या न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरी तीसरी चीजें चाहिए। ये सारी चीजों के ऊपर आप डिपेंडेंट होते हो। इन चीजों का होना हमारे लिए जरूरी है, और इन चीजों के एग्जिस्ट करने के लिए एक डिपेंडेंस जरूरी है, ताकि वो चीजें सर्वाइव कर सके पूरे प्रोसेस के तहत यूनिवर्स के लिए। ये वो बेस है जिस बेस पर, एक मिनट रुकिएगा, अल्लामा ज़ाहिर अब्बास साहब को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। अहलन असहलन जनाब अल्लामा ज़ाहिर अब्बास साहब। जनाब जनाब जनाब। वालेकुम सलाम आमिर भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से अल्लाह का इंशाल्लाह। शुक्र, ठीक ठाक। आपको वेलकम करते हैं। आज बड़ा स्लो और लेजी मूड के अंदर मैं चल रहा हूँ, आपको आवाज़ हक स्टाइल में हजरत वेलकम करते हैं अल्लामा साहब। रौनक बख्श दी बहुत आपने आज शुक्रिया, आके, माशाल्लाह, बहुत बहुत प्लेजेंट शुक्रिया, सरप्राइज। बहुत शुक्रिया। जी जी, आप बात करें, फिर इंशाल्लाह बात होती है। जी जी, मैं चाहता हूँ इस पर आप जरूर बात करें, मुझे अच्छा लगेगा सुनकर। मैं बस ये इख्तितामी बात, वो क्योंकि हमारे पहले कॉलर है तो मैं बड़ा रिलैक्स होके, अभी वार्म अप चल रहा है तो मैं जरा स्लो मोड के अंदर चल रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा जरूर इस पर आपकी राय आए। अच्छा रजा भाई, तो ये आपने फर्क समझना है कि हमारे एग्जिस्ट करने के लिए किन चीजों की जरूरत है, और उन चीजों के होने के लिए किन चीजों की जरूरत है, और उसके लिए उस प्रोसेस की जरूरत है। ये हमारी एग्जिस्टेंस जी के लिए जरूरत है। अब इसमें बनाने वाले के लिए, इन बनाने वाले को इस टाइम की जरूरत थी या नहीं थी, ये एक अलग मसला है। हमारे लिए इन चीजों का इन प्रोसेस के तहत आना, ताकि हम उनको यूज कर सकें, ताकि हम उनसे बेनिफिट हासिल कर सकें, ये एक अलग मसला है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये फर्क समझना है, इतना टाइम लगा या इतने टाइम में हुई, ये मैंने इसलिए कहा। अब अगर आपको कोई आमिर कंफ्यूजन है साहब, तो वो जरूर रखिएगा। ये आमिर पहला साहब सवाल है आपका जी, इस मुझ पर आप बात करें। जी 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 आमिर साहब, मुझे ये कंफ्यूजन है कि अल्लाह मतलब क्या यूनिवर्स को बनाने के लिए अल्लाह फाउंडेशन रख रहा था। हालांकि वो जब बोलता बी एंड इट इज तो सारी चीजें बन जाती, और कोई सेंस नहीं बनता इनिशियल स्टेज में फाउंडेशन रखने का। और फिर जहां तक बात आती है अर्थ की, तो अर्थ को अल्लाह सुब्हान व तआला ने 6 दिनों में बनाया। लेकिन उसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स थे, जितने भी मतलब स्टार्स थे, सबको इन जनरल मिला के अल्लाह ने मतलब 11 दिनों में बनाया, इंक्लूडिंग अर्थ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, मुझे रॉन्ग। अ, अ, नहीं तो बाकी जितने चीजें हैं, कितना 10 दिन लगे कि 11 दिन, ये मुझे नहीं पता है। यू आर रॉन्ग, तो यू आर रॉन्ग मेरा ब्रदर, यू आर रॉन्ग। अच्छा, सबसे पहले आपकी जो बेस है उसको हम पकड़ लेते हैं। बेस जो है ना, उसको नहीं, समझना है। मैं आपने बोल कहा रहा हूँ कि कि जी जी, आमिर साहब सुन ले, मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह मतलब क्यों इनिशियल स्टेज में अल्लाह फाउंडेशन क्यों दे रहा था? अल्लाह को तो हाँ बस मैं वही बोलना समझ गया चाहिए हूँ उसी बी, पॉइंट। और उसको इवन हाँ 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, बट उसको समहाउ जी 6 बिल्कुल, डेज लग गए, और कोई सेंस नहीं बना रहा है इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसी बेस को पकड़ कर चलने लगा था। ये क्वेश्चन आपका जो आया ना, ये एक नेचुरल क्वेश्चन है, क्यों हुआ, इसको समझने के लिए। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको एक और मिसाल समझाता हूँ। रजा भाई मेरे साथ चल रहे हैं आपने, ठीक है? एक और मिसाल समझाता हूँ। जी रजा भाई, फॉसिल्स कितने अरसे से मौजूद हैं? फॉसिल्स जो फ्यूल्स हैं, बहुत टाइम से फॉसिल्स का फ्यूल, सॉरी बहुत सॉरी, मैं कंप्लीट कर दूं। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, फ्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के जो मिनरल्स हैं, धाते हैं, रॉ मटेरियल जो नीचे है, वो कितने अरसे से, यानी गैसेस हैं, गोल्ड है, पेट्रोल है, ये आज से 1000 साल जी पहले था? आई एम चेकिंग, मैं मिलियन ईयर से था, मतलब मिलियन ईयर से, लाखों सालों से, लाखों लाखों सालों से सालों, था। लाखों सालों से।
ये पेट्रोल, गैसेस, गोल्ड और आयरन, ये सारी चीजें तो अगर हम टाइम फ्रेम देखें इस दुनिया का और ह्यूमन स्पीशीज के आरंभ का, उनके स्टार्ट का, तो उस एतबार से तो हमें चंद साल हुए हैं कि हमने इसको डिस्कवर किया है अकॉर्डिंग टू दैट टाइम फ्रेम, चंद जी साल। बिल्कुल। जबकि हम यहाँ हजारों बल्कि लाखों सालों से कई स्पीशीज मौजूद हैं, ठीक है ना। जी मेरा सवाल ये है कि ये चीजें यहाँ मौजूद थी, क्यों इनको डिग करके डिस्कवर नहीं किया गया? इस सवाल पर आप गौर करें और मुझे बताइएगा। इस सवाल के अंदर इस चीज का जवाब मौजूद है कि क्यों बेसिस और फाउंडेशंस रखी थी ग्रेजुअली। ठीक है आमिर भाई, मैं बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, और प्लीज डोंट मॉक मी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हमारी जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है और हम जिस स्टेज से आए हैं, हमारे कॉमन एंसेस्टर्स भी रह चुके हैं जो कि मतलब अदर एनिमल्स ही टाइप थे, और मतलब कोई ज्यादा हम लोग सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते थे, लेकिन हमारी इवोल्यूशन इस बेस पे हुई है। हमें हमारी जो इंसानियत है ये इस बेस पे आगे बढ़ी है कि हमने धीरे-धीरे चीज़ों को समझना और जानना शुरू किया है। और ऐसे जानते-जानते हम आज इस स्टेज पे आ चुके हैं कि आज हम फॉसिल फ्यूल्स को से एनर्जी को मतलब फॉसिल फ्यूल से एनर्जी कन्व फॉसिल फ्यूल को एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिससे हम इतने समझदार हुए हैं, फ्रॉम नॉट बीइंग सो मच समझदार। और फिर उसके बाद से हम इस स्टेज पे प्रेजेंट डे में हैं, और यही हमें बाकी जानवरों से अलग बनाती है। जबरदस्त, जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त और प्रिसाइज आपने रखा है। इसका मतलब है कि चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, हम इस काबिल नहीं थे कि हम उनको डिस्कवर करते। ऐसे ही है? बोलिए। जी आमिर भाई, थोड़ा-सा आप रिपीट मैं कर देंगे? जी, जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये कह रहा हूँ कि जो आपने आंसर दिया उससे मुझे ये चीज़ समझ आई है, चीज़ें एग्ज़िस्ट कर रही थी, हम इतने समझदार नहीं थे कि उनको डिस्कवर करते। ठीक है? जी आमिर भाई। ठीक है। बस यही यूनिवर्स के साथ भी हुआ है। जिस तरह ह्यूमन ब्रेन के अंदर एवोल्यूशन हुई है ना, जो आप प्रूव कर रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, बायोलॉजी में और उसके साइकोलॉजी में एवोल्यूशन हुई है। हालांकि मैं उस पर बहस नहीं कर रहा कि एवोल्यूशन के एग्जांपल्स आपके पास या उसके एविडेंस क्या है, इस पर बात नहीं कर रहा। जो आर्गुमेंट आपने दिया उसको उसके ऊपर बेस लेकर मैं चल रहा हूं। तो जिस तरीके से वो एवोल्यूशन ह्यूमन की सोसाइटी के अंदर हुई है, क्यों? क्योंकि आप मैस हैं, मैटर हैं, आप इस माहौल के मुताबिक चलते हैं, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। जैसे आपने कहा कि हम लोग पहले समझदार नहीं थे, ये जरूरी था इन चीजों से गुजरना, इसके बगैर हम लोग इस काबिल नहीं बन सकते थे। यही यूनिवर्स जी। का आलम है। की वजह पता क्यों? यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए इसी एवोल्यूशन से गुजरना था। इसमें अल्लाह मोहताज नहीं है इतने लंबे टाइम का, ये एग्जिस्टेंस मोहताज है। यही मैं आपको बता रहा था। मिसाल के तौर पर आपको एक चीज बताता हूं। चावल बनते हैं, ठीक है? चावल चावल बनाए जाते हैं। उन चावल बनाने के बाद उनको थोड़ी देर के लिए बंद करके कपड़े के साथ ढांप के रखा जाता है। उसको कुछ एक वर्ड उसके लिए बोलते हैं, वो याद है आपको? नहीं आमिर भाई। उसको बोलते हैं दम दिया हुआ है। चावलों को दम पे रखा हुआ है। आखिरी चंद मिनट्स होते हैं जिस वजह से उस हांडी को या चावल को खासतौर पर दम दिया जाता है, ठीक है? जी। वो ये मैंने मिसाल क्यों दी है? वो जो दम दिया जाता है ना, बेसिकली वो उन चावलों के सही तरह पक कर खिल जाने और जो बचा कुचा पानी है उस पानी के खुश्क होकर उन चावलों को निखार और खिला हुआ होने के लिए जरूरी होता है। अदरवाइज जी। वो चावल नहीं पकेंगे। मगर सोचने की बात यह है कि अगर कोई बंदा दम के बगैर खाना चाहे तो वो मर नहीं जाएगा। मगर उनकी खूबसूरती ये डिमांड करती है कि उसको थोड़े मिनट्स के लिए वो आखिर में दम दिया जाता है ताकि वो बन सके अच्छे से। इसका मतलब ये है कि चावल की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको अच्छा बनाने के लिए उस चावल के लिए जरूरी है कि उसको दम दिया जाए, ना कि मेरे लिए। जी। वो तो मेरे लिए तो जरूरी नहीं है। वो मेरे लिए तो उसको ओपन करें, वो खा सकते हैं, मैं मरूंगा भी नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मगर चावल के अच्छा होने के लिए उसको दम लगाने की जरूरत है। क्यों पता है? क्योंकि उसकी रेसिपी ये है। आप ये सवाल उठा रहे हैं कि अल्लाह ताला के लिए क्या ये चीज मुश्किल थी कि वो 1 सेकंड के अंदर ये काम करता? बिल्कुल उसके लिए मुश्किल नहीं था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था उसके लिए ये चीज करना। मगर
जो क्रिएटेड चीज है, जो ये चीज है जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, इसमें ये निखार और खूबसूरती, हाँ, उसके एग्जिस्ट करने के लिए इस नेचर के, ये नामुकम्मल होती। इस तख्लीक की खूबसूरती थी ही इस तरह, इसने बनना ही ऐसे था, ये उसके अंदर समझ है। अब ये दो एंगल इसमें जी लामा साहब, आप जरूर बात करें। एक मिसाल ऐड कर दूं ये बात समझाने के लिए कि खुदा की कुदरत जो है उसमें कोई सवाल नहीं होता, बल्कि जो मखलूक है उसमें कमी होती है। मसलन अगर आप एक इमारत बनाने वाले, जिसको मिस्त्री कहते हैं, आप 10 ईंटें दे दें और उसको कहें कि 2 मंजिला मकान बना दें, क्या वो बना सकेगा? अगर नहीं बना सकता तो कोई बंदा उसको ये कह सकता है कि तुम तो इतने मशहूर मिस्त्री हो, तो तुम 2 मंजिला इमारत क्यों नहीं बना पा रहे? तो वो यही जवाब देगा कि मैं तो जो है वो मिस्त्री मुकम्मल महारत के साथ हूँ, लेकिन वो जो मैटर ज़रूरत है वो मुकम्मल नहीं है उसमें। तो इसका मतलब है कि इमारत बनाना 10 ईंटों के साथ खुद उसमें बनने की सलाहियत नहीं है, वो सलाहियत होनी चाहिए थी। तो इसी तरीके से है ये जो मादी कायनात मराहिल तय करके आई है, ये भी इसी तरीके से है कि इसको मरहलावार गुज़रना था, तभी इस काबिल उसने बनना था। खुदा की कुदरत में कोई इश्काल नहीं है। जी आमिर भाई। जी, मैं यही चीज़ अर्ज़ कर रहा था, मगर वो ये है कि इनको उस मिसाल की इसलिए समझ वो नहीं आएगी कि उसमें वो शायद ये समझेंगे कि कुदरत अपनी जगह के ऊपर है एक चीज़ की, अल्लाह ताला कादिर मुतलक हैं, वो चाहते जिस तरह चाहते इसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यही रोज़मर्रा बच्चे की मिसाल इनको दी। तो ये चीज़ है कि अब इसके ऊपर अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह इस चीज़ को कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। अब वो चीज़ है कि सित्ता अय्याम किसको लगे हैं? वो इसको लगे हैं, इस मखलूक को बनने में, इसमें सित्ता अय्याम लगे हैं। अल्लाह की ज़ात को सित्ता अय्याम नहीं लगे। इसलिए कुरान की आयत आप करेंगे तो वहां ज़मीन व आसमान की तख्लीक का जो ज़र्फ़ ज़मान जिसके लिए फ़ी इस्तेमाल हुआ है, उसका ज़मान जो ज़िक्र किया गया है, वो सित्ता अय्याम है, अल्लाह का नहीं। ये बड़ा ज़रूरी है। इस पर अगर आप कोई रज़ा भाई बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। रज़ा भाई, फिर आपको दूसरे पॉइंट की तरफ चलना है। जी। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही आमिर भाई, बट मेरा ये था एक मतलब ये पॉइंट था कि 6 डेज़ का कॉन्सेप्ट मतलब ये मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अल्लाह इनिशियल स्टेज में फाउंडेशन क्यों दे रहा है? अल्लाह तो डायरेक्टली बना सकता है। आपने माँ का एग्ज़ाम्पल दिया, माँ के पेट में क्या हुआ? माँ के पेट में बच्चा बन रहा है तो उसमें तो वो क्या हुआ? काफ़ी उनको सारे बोल मतलब दें, कोई साथ है उनको दे दें, कोई बात नहीं, अगर वो बात करना चाह रहे हैं। नहीं, कोई साथ नहीं है, मेरी बेटी थी। अच्छा, बेटी थी, ठीक है। तो अच्छा चलें, मैं वही समझ बोल गया, रहा आप हूँ आ कि जाते हैं सित्ता अय्याम, ठीक है, सित्ता अय्याम की तरफ आ जाते हैं शायद, ठीक है। आप उतनी देर बेटी को थोड़ा टाइम दे दें ताकि ईज़ी हो जाए। अगर आपको, मुझे लग रहा था आपने माइक म्यूट किया हुआ, मुझे लग रहा है शायद आपकी फैमिली में शायद कोई आया हुआ है, बिज़ी हैं, तो देख लें उनको भी साथ, तो जी। मैं उसमें डिस्कस कर देता हूँ। उतनी देर आप नहीं, थोड़ा-सा क्लियर कर दें थोड़ा ये अपनी तरफ। तवज्जो भी रखें, चूँकि आपके बात जवाबों की तरफ ये तवज्जो नहीं कर रहे हैं, तो वही सवाल दोबारा हाँ, रिपीट तवज्जो। तो ये नहीं, ज़रा बस तवज्जो इनको जी, जी, बिल्कुल। अल्लामा साहब, मैंने आज इरादा भी किया था, मैं भूल गया, अच्छा किया आप अल्लामा साहब आपने ज़िक्र किया। मैं ना जी ये टाइमर लगा रहा हूँ राइट साइड पे, उसकी वजह ये है, मैंने आज सोचा था, मैंने कहा था यार कई दफ़ा ऐसे होता है स्ट्रीम हम रखते हैं 3 घंटे की, 4 घंटे की, उसमें बाज़-औक़ात 5-6 कॉलर ही बस आते हैं। उसकी वजह ये है कि एक-एक कॉलर को हम आधा-आधा, पौना-पौना घंटा उनके साथ चल पड़ते हैं। जबकि बात अगर ब्रीफ रखी जाए और टू द पॉइंट रखी जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉलर्स को मैं ले सकता हूँ या हम लोग ले सकते हैं। तो इसका और भी मैं ख्याल जवाब रखूँगा। आमिर भाई जवाब की तरफ तवज्जो भी आमिर भाई रखें। ये होता है कि जवाब दे चुके होते हैं, लेकिन सुना नहीं होता, फिर दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे होते हैं। जी, 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 बिल्कुल ऐसे ही है। जी रज़ा भाई। हाँ, आमिर भाई मेरा ये सवाल है कि अगर हमें खुदा के वजूद को मानना है, तो हम डीइज़्म के कॉन्सेप्ट को भी तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना? नहीं, नहीं, ये हम आप एक सवाल जंप कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज़ नहीं, नहीं, जंप कर रहे हैं रज़ा, रज़ा ऐसे नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा नहीं जी, होता। ठीक है, तो आप जंप आप दूसरे जंप सवाल कर का गए हैं। जवाब दे दें मेरे, अब जो मैंने सित्ता आपसे स्टार्ट अय्याम, नहीं, नहीं, वो सित्ता अय्याम का कॉन्सेप्ट अभी आपने बीच में रखा कि सित्ता अय्याम क्या है, वो क्या चीज़ है, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। या तो फिर ये है कि हम आगे बढ़ जाएँ, वो जो दूसरा सवाल रखा है, ये तीसरा आ जाएगा एक चीज़, तो लोडेड करके आगे-आगे बढ़ते जाएँगे, वो तो बात ही नहीं बन पाएगी। सित्ता अय्याम के बारे में आपका क्या इश्काल है? कोई इश्काल है इस बारे में, कोई क्वेश्चन है या फिर वो दूसरा ले लें हम? भई, यार या आप बात कर लें या फैमिली को टाइम दे दें। नहीं भाई, मैं आपसे क्योंकि मतलब भाई ये हम पूछ रहा फारिग हूँ कि
हम फारिग नहीं है ना भाई, रजा भाई ऐसे ना हमारे साथ करो, हम इतने फारिग तो नहीं है ना, हम भी, हमारी भी फैमिलियां हैं, हम छोड़ के टाइम देते हैं जी जी। बिल्कुल। हाँ बताए ना, फिर नहीं कोई तो सित्ता या ठीक है, याम पर कोई इशू है या अगले सवाल पे बढ़ूं? नहीं इस पे मेरा इशू क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा नहीं हुआ, क्या है वो? कोई सेंस नहीं बना था 6 दिन में बनने का कॉन्सेप्ट। जी जी जी, उसमें बताए ना क्या सेंस, क्या नहीं बना, उसको एक्सप्लेन कर दें। उसको विद इन मतलब सेकंड्स भी उसको नहीं लगने चाहिए, तो उसको बस मतलब बी बी बोलना होता वो कर लेता, ठीक है, बट स्टिल अगर आप ये वो अपना बात आपकी ठीक, वो आपकी बात ठीक है, उसको ये टाइम नहीं लगा, फर्क समझे ना, उसको ये टाइम नहीं लगा, इस चीज को ये टाइम लगा है, इसमें फर्क कैसे समझ आ रहा है आपको? अब टाइम, मिसाल के तौर पर मैं आपको दुनिया के अंदर ही मिसाल दे देता हूं कि एक ही चीज को 2 टाइम्स लग रहे हैं, एक ही सफर है, एक ही सिचुएशन है, उनको 2 टाइम्स लग रहे हैं, मगर ये मिसाल चूंकि खालिक के ऊपर नहीं आएगी, इसलिए आपको लगेगा कि यार वो, फिर आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ट्रेन हैं, एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है, वो एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन का मतलब ये होता है कि उसके स्टॉप्स मिनिमाइज होते हैं, चंद थोड़ी थोड़ी देर के लिए या बड़े स्टॉप्स पर रुकता है और फटाफट पहुंच जाता है। और एक ट्रेन है वो जी सफर कर रही है, उसमें स्टॉप्स पर वो रुकता है, दोनों ट्रेन में सफर कर रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, मगर ट्रेन की जो क्वालिटी है या ट्रेन की जो डोमेन है उसका फर्क है, एक एक्सप्रेस है और एक नॉन एक्सप्रेस है, नॉर्मल है, लोकल ट्रेन है, एक जल्दी पहुंच जी जाएगा, एक काम में पहुंचेगा। इन बिगर पिक्चर आप देखेंगे तो कहेंगे यार ये ट्रेन है, ये जनाब, जनाब ये जल्दी पहुंच गया, ये क्यों स्लो पहुंचा है? उसका मतलब यह है कि आपको कंप्लीट पिक्चर में देखना होगा कि कोई चीज है जिस वजह से वो लेट हुए हैं, या जिस वजह से वो देरी हुई है, या जिस वजह से वो जल्दी पहुंचा है। अब उसमें 2 चीजें आपने समझनी है इस कॉस्मोस के, यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब हम ये कह रहे हैं कि वो टाइमलेस है, उसके ऊपर टाइम का असर नहीं है, उसके ऊपर मैथ का असर नहीं है, उसके ऊपर स्पेस का असर नहीं है, ये उनका क्रिएट करने वाला खालिक है वो इन तमाम चीजों का। तो आपको ये समझना चाहिए कि उसको टाइम नहीं लगा, इन चीजों को टाइम लगा है। अब आप कह रहे हैं इन चीजों को भी क्रिएट करने के लिए 6 दिन उसको लगे हैं, ये भी नहीं लगना चाहिए था, 1 सेकंड में होना चाहिए था। तो आपको ये जानना चाहिए जब उसको टाइम लगा ही नहीं है, उसके लिए 1 सेकंड भी नहीं हुआ। समझ रहे हो फर्क आप? यानी अल्लाह की जी जात, जब हम कहते हैं अल्लाह की जात है, उसके ऊपर टाइम इफेक्ट नहीं करता। तो ये 6 दिन जो बोले गए हैं, ये इस मखलूक के लिए, हमारे लिए हैं, उसके लिए तो फिर भी 6 दिन नहीं है ना, क्योंकि टाइम है ही नहीं उसके लिए। तो ये जब आप बोलते हो कि 6 दिन में बनाया उसने, तो ये 6 दिन उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो टाइम है ही नहीं है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, एंगल मैंने स्टार्ट में इसलिए कहा था, एंगल शिफ्ट होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आपको लग रहा है अ, अल्लाह है, वो 6 दिन का जिक्र कर रहा है, मखलूक बन रही है, अल्लाह को लगा है, जबकि हम बता रहे हैं कि अल्लाह के कॉन्सेप्ट को आपने टाइम से बाहर रखना है, वो टाइम का क्रिएटर है। जब वो टाइम का क्रिएटर है तो वो जब बोलेगा 6 दिन लगे इस दुनिया को बन, तो इस दुनिया को बनने में 6 दिन लग रहे हैं, उसको एक टाइम भी नहीं लगा। सिंपल सी बात है, जी इसमें कोई आमिर कॉम्प्लेक्स भाई, नहीं। 2 चीजों का एक जगह नहीं पर होना, मिसाल के तौर पर 2 चीजों का एक ही फ्रेम में होना, फिर आपका सवाल ठीक है। मतलब अगर हम ये मानते कि ईश्वर है, अल्लाह है, और टाइम भी था, उसको टाइम लगा 6 दिन के अंदर ये बनाने में, मगर हमारे कॉन्सेप्ट जी में, हमारे फ्रेम में हम ये मानते हैं कि अल्लाह की जात टाइम से ऊपर है, टाइम शुरू करने वाला या टाइम को क्रिएट करने वाला ही वो है। जब वो टाइम को क्रिएट जी करने वाला है, तो जब वो बोल रहा है कि भाई 6 दिन लगे दुनिया को फी खल्क समावाति वल अर्दी फी सित्तति अय्याम, इस चीज को सित्ता अय्याम, फिर आपने बताया भी कि कुरान में दूसरी जगह पर जमीन को इतना टाइम लगा, आसमान को इतना लगा, तो पता चल गया कि इस तखलीक को टाइम लग रहा है, यानी इस नहीं, मैं मखलूक बोल को रहा हूँ टाइम लग कि रहा मोर है। देन हाफ ऑफ द टाइम तो वो अर्थ ही को बनाने में लग गया, और उसके अलावा जितने स्टार्स हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, उन टोटल को इन जनरल बनाने में सिर्फ 4 दिन का वक्त लगा। ये मतलब कैसे सेंस नहीं, कर रहा है? ये अब दूसरा सवाल है कि कितना टाइम लगा, पहले आपने ये समझना है इस चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, फिर मैं टाइम की तरफ आने लगा हूं कि टाइम ये जी डिफर क्यों है। जी जी, ठीक मतलब है, आपकी एक डिफरेंट पोजीशन है कि अल्लाह ने नींव रखी और उसको फिर आपके साथ क्रिएट होने में, मतलब खुद से क्रिएट होने में 6 दिनों का समय लगा। हालांकि अल्लाह ने जी। क्रिएट नहीं किया, अल्लाह तो स्पेस और टाइम की क्रिएशन के बाहर है, आप ये कह रहे हो? नहीं, अल्लाह ने ही क्रिएट किया है, मगर टाइम से परे है वो, उसको टाइम नहीं लगा, इस क्रिएशन को टाइम लगा। यहाँ ठीक हो गया, अब हम डिफर की तरफ आने लगे हैं। बदल समझ आ गया क्यों जी टाइम कम है। मैंने फिर आपसे नहीं है, मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई जो है ना इनजस्टिस हो बात करने में। अच्छा, डिफरेंस को आप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने समझना है सित्ता अय्याम क्या है। सित्ता अय्याम की तशरी
अय्याम का डिफर होना खुद कुरान के अंदर है। बाज जगह पर इसी अय्याम को हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 50,000 बोला जाता है, 50,000 साल। ये नहीं मैं कह रहा कि एक ही दिन है, एक ही टाइम है जिसके बारे में बोला जा रहा है। मैं बता रहा हूँ अय्याम, यौम के बारे में अरबी जुबान में खुद कुरान के अंदर दो डिफरेंट हमारे सामने टाइम फ्रेम आए हैं, दो डिफरेंट सिचुएशंस में। एक जगह पर है अल्फ सना